नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है रमेश यादव। अब आप बहुत दिन से सोच रहे होगे कि दिखाई नहीं दे रहे, बाकी बहुत सारी वजह हैं, वो अभी नहीं बताई जाएंगी। लेकिन अभी एक दुर्घटना हैगी और हमारे जो मित्र हैं, एक बैटरी वाली गाड़ी से टकरा गई और सिर में चोट लग गई। लेकिन फिर भी हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि 2 मिनट के नहीं है, कछु 10 सेकंड के नहीं है बोल दो। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि दर्द वर्द ज़्यादा तो नहीं है? सब ठीक है जी, बिल्कुल ओके। अच्छा, स्वागत है। बिल्कुल जी, धन्यवाद। दिल्ली रामलीला मैदान की जो महारैली है, रैली में जिस हिसाब से जनता आई है तो दिल तो कहीं ना कहीं गदगद होगा। बिल्कुल दिल खुश है और बिल्कुल हमें पूरा जो हमें पहले लग रहा था तो वो हमारी उम्मीदें जो है दिल्ली की जनता ने और आसपास के जो लोग आए हैं उनने बिल्कुल पूरी कर दी। और हम पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी का सुपड़ा इस बार निश्चित तौर पे यहाँ की जनता जो है साफ कर देगी, क्योंकि दिल्ली से ही पूरे देश में संदेश जाता है। और दिल्ली ने आज रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली करके यहाँ की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस बार इंडिया गठबंधन की पूरी बहुमत से सरकार बनने वाली है। और मोदी जी जिस तरीके से आए थे, झूठ बोल के आए थे ना, तो उनके झूठ के जो पुलिंदे हैं वो एक एक करके सारे के सारे जो कह रहे हैं कि 400 पार और 400 पार 400 पार, वो तो उद्धव ठाकरे साहब ने कह ही दिया है कि अब की बार तो ये तड़ी पार है, 400 कोई पार नहीं है। और अखिलेश जी ने कह दिया कि 400 पे हार है इनकी, और बाकी 400 पे इनकी हार है, 400 पार नहीं है। दूसरा कहा है उद्धव ठाकरे जी ने कि अब की बार तड़ी पार है। तो अब इस बात की मोहर जो है वो जैसे ही चुनाव शुरू होंगे वैसे ही इस बात की मोहर भी लग जाएगी, क्योंकि विपक्ष के नेता जो बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। तो जी अब के तो एक नई बात चल गई है। नई बात क्या चली है? इंडिया गठबंधन की तरफ से कि अब की बार तड़ी पार और अब की बार बिल्कुल साफ। और अभी तो टाइम बहुत बाकी है और नए नारे और आ जाएंगे। चलो ये आप देखो, पिक्चर बाकी है, ट्रेलर आज हो गया है और बाकी हमें ऐसा लग रहा है कि जो आगे 2 महीने चुनाव के हैं तो इसमें टेम्परेचर भी बढ़ेगा और नई बातें भी सुनने को मिलेगी, जनता के सामने सच्चाई भी आएगी। ईडी सीबीआई का भी कुछ ना कुछ और आगे तो चीज़ें सामने आई गई हैं। किस तरीके से हेमंत सोरेन जी को, अरविंद केजरीवाल जी को जो भेदभाव वाली राजनीति, जो एक कहते हैं ना कि डराने वाली राजनीति, वो सब जनता के सामने आ गई साहब। कि कैसे 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल के भीतर डाला, कैसे जो सबसे बड़ा विपक्षी दल, देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो चुनाव ना लड़ पाए तो उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। अब बताओ बिना पैसे के कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? हमारे अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने ही कहा है कि बताओ नेता जो है कैसे चुनाव प्रचार करेंगे। तमाम प्रक्रिया होती हैं चुनाव की, जो कैंडिडेट है वो चुनाव पर्चा दाखिल करते हैं, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार होता है, तमाम नेताओं को इस ज़िले से उस ज़िले भेजा जाता है, इस राज्य से उस राज्य में भेजा जाता है। तो वो प्रक्रियाएं अब साहब कैसे होंगी? आपने तो बिल्कुल जो है लोकतंत्र का गला घोंट दिया साहब, विपक्ष को बिल्कुल जो है एक जगह कैद करके रख दिया। आज मोदी जी ये चाह ही नहीं रहे हैं कि विपक्ष चुनाव लड़े, तो साहब आप खुद ही डिक्लेयर कर दो। जो एक तानाशाही नहीं है तो साहब क्या है? आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे क्यों करवा रहे हो? राकेश टिकैत कह देते हैं कि भाई रिन्यूअल कर लो। और क्या, रिन्यू कर लो ना, अपनी सरकार रिन्यू कर लो। क्यों चुनाव की प्रक्रिया कर रहे हो? क्यों इस तरीके की आप गाल बजाई कर रहे हो? भाई चुनाव एक निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए, विपक्ष को भी बराबर मौका मिलना चाहिए। एक तरफ तो आप खड़गे साहब ने आज बोला है कि अपने लिए तो खुला मैदान, सपाट मैदान, और हमारा जो मैदान है उसमें आपने गड्ढे खोद दिए, तो भैया हम कैसे खेलेंगे? भाई मुकाबला तो बराबरी पे होना चाहिए। एक तरफ गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रचार कर रहा है, मुद्दे और एजेंडे सुबह जो है बीजेपी आईटी सेल और पीएमओ तय करता है कि आज मीडिया में ये मुद्दे चलेंगे। भाई जो महंगाई का मुद्दा है वो आप क्यों नहीं चला रहे? जो ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है वो मुद्दे आप क्यों नहीं चला रहे? केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर हैं तो वो क्यों हैं? वो मुद्दे चलाओ ना। आप सिर्फ एक तरफा दिखा रहे हो, एक तरफा बातें कर रहे हो। और आज तो एक लोकतंत्र के लिए शर्मसार दिन और रहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी खड़ी हुई हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि साहब हम दलितों का और आदिवासियों का सम्मान करते हैं, और वहीं एक आदिवासी महिला और राष्ट्रपति वो खड़ी हुई है।
ये साहब पूरी अनीति चल रही है, पूरी तानाशाही चल रही है, पूरा मनवाद चल रहा है, पूरा का पूरा जो है, जो एक राजशाही होती है, पूरी की पूरी राजशाही चला रहे हैं मोदी जी। और इस राजशाही का जो अंत है वो हमें लग रहा है यही अंत है। 2024 में अब इसका अंत हो जाएगा और एक अध्याय लिख दिया जाएगा कि किस तरह से एक तानाशाह आया था जिसने देश की जनता को झूठ बोला, देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, किसानों के साथ झूठ बोला, गरीबों के साथ झूठ बोला, युवाओं के साथ झूठ बोला। और इनके जो झूठ के पुलिंदे हैं वो अब जनता के सामने खुल के आ गए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। इंडिया गठबंधन नहीं डरा, गठबंधन के कई जो घटक दल हैं उनको डराने की कोशिश की गई। ये कोशिश की गई कि ये गठबंधन एकजुट ना रहे, लेकिन गठबंधन एकजुट रहा। केजरीवाल जी भी बोल रहे थे कि हमारे ऊपर प्रेशर ये डाला गया था कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ दें। अगर वो छोड़ देते गठबंधन तो हो सकता है वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते। हेमंत सोरेन जी के ऊपर भी यही दबाव डाला गया, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने भी जेल जाना कबूल किया और इंडिया गठबंधन से अलग नहीं हुए। नीतीश जी डर गए और कई नेता हैं जो डर गए, वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए और ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। किसी का तो फिर भी डर निकल सके कभी भी। अब ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है कि नीतीश जी फिर से कब गुलाटी मारेंगे, कब पलटी मारेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनकी पलटी मारने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इंडिया गठबंधन बड़े आराम से और बड़े प्यार से 350 सीटें जीत रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन के लोग अब चुनाव में जा रहे हैं उनको लोग सर माथे पे ले रहे हैं, और बीजेपी के लोग जो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो उनको गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा। अभी आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर और बागपत में कई जगह ये खबरें आई हैं कि भले ही वो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में आपस में झड़पें हो रही हैं। तो वो ज़मीनी स्तर पे एनडीए का विरोध है और ज़मीनी स्तर पे इंडिया गठबंधन को जनता समर्थन दे रही है। मतलब कहना चाह रहे हो कि ऊपर से अगर नेता मिल भी जाए तो नीचे जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पाते। भाई समस्या तो कार्यकर्ताओं के साथ होती है। महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, ये तो आम आदमी को, हम आप जैसे लोगों को, जो मजदूर है, किसान है बेचारा, उसको देखनी पड़ रही है। तो उसकी समस्या है तो उसका समाधान तो वही निकालेगा। उसे अब मालूम पड़ गया है कि जो ये सरकार है इसने 10 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला है। तो इसका जवाब जो है जनता इसी की आवाज़ में देगी। तो ये प्रोफेसर अरुणेश यादव, हालांकि चोट लग गई इन्हें, फिर भी हमारे कहने पे इन्होंने हमें टाइम दियो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप आराम से बैठो और चाय वाय पियो, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ सुमिति यादव जी मौजूद हैं, थोड़ी इनसे भी जिक्र कर लें कि रामलीला मैदान को दृश्य देख के क्या महसूस है, आने वाले समय में क्या स्थिति बनने वाली है? अब की बार बीजेपी की हार। जो दिल्ली में आए हैं आज लोग, जो है पुराना दृश्य याद करो। इसी में जो है एक बूढ़े नेता ने कहा था गद्दी खाली करो कि जनता आती है। तो वही आज हम मोदी जी से कहेंगे कि मोदी जी अब अपना झोला उठाओ और आप जो है गुजरात को जाओ। पब्लिक ने मन बना लिया है कि अब की बार बीजेपी की हार। मतलब अब की बार मतलब मोदी सरकार है नहीं? अरे यदि आपकी बात सही हो रही होती तो मोदी जी क्यों नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में भेजते? भाई आप ये बताओ, जब नेताओं को ही पकड़ पकड़ के जेल में भेज रहे हैं तभी तो इन्हें डर है। जब वो नीति गदुआ गिरोह की तरह काम कर रहे हैं, जो है जब वो नीति ऐसी बना रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, तो क्या करें भाई, गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी। भाई चलो आपकी बात मान ली मैंने कि घोटाले कर लिए, तो भैया 2 महीने रुक जाने देते, ये इलेक्शन हो जाने देते। क्या बताई जा रही थी? इनमें से कोई नेता ऐसा है जो देश छोड़ के कहीं जा रहा था? इनमें से एक भी आदमी कोई ऐसा था? ये तो 2-3 लोग तो ऐसे थे वो संवैधानिक पदों पे बैठे थे, भैया उन्होंने पकड़ पकड़ के इन्हें जेल भेज दिया। अब आप बताओ मुझे, जो क्या जेल में बैठा हुआ आदमी इनसे टक्कर ले सकता है? ये तो पूरी सेना लिए डोल रहे हैं, 8,000 करोड़ के तो जहाज में उड़ रहे हैं जो है। और दूसरी तरफ एक आदमी से कह रहे हैं कि तू बेटा यहाँ जेल में बंद हो जा, अब मैं तेरे से लड़ूंगा। तो बता दो भाई वो कैसे लड़ लेगा? जो है ये तो पब्लिक का चूतिया काट रहे हैं सरेआम। तो हमारी देश की पब्लिक जो है इतनी मूर्ख नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। जो है इनके झांसे में 2 बार आ गई, अब कतई नहीं आने वाली है। आप बिल्कुल इंश्योर हो जाइए। मतलब पब्लिक अब बिल्कुल समझ चुकी है आपके हिसाब से, लेकिन फैसला तो आने वाले वक्त में, जो ईवीएम में जब बटन दबाएंगे के बाद जब रिजल्ट आवेगो तभी है पावेगो। लेकिन बीजेपी 400 पार के गुमान में आगे बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन पीछे 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 लगातार अपनी रस्साकशी में जारी है।
तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी उम्मीद करेंगे कि आपसे फिर रूबरू हों। हमारे शुक्रिया, साथ एक बहुत मेहमान बहुत- और हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम हमारी आवाज़ को जो है आगे तक लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ